दूल्हे के बाप को पहले असलहा सटाकर बारात ले जाने पर दूल्हे के हत्या की धमकी दी गई और फिर शादी के रोज भी घर में सुबह सुबह चिट्ठी लिखकर उसकी हत्या की धमकी दी गई। घबराए बाप के द्वारा एसपी से शिकायत करने के बाद धमकी देने वाले आशिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद विदाई वाले दिन, बारात वाले दिन नहीं, विदाई वाले दिन दूल्हे की बारात गई लड़की के घर और घर पर दिन दहाड़े दूल्हे और दुल्हन की शादी हुई। इस दौरान सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात रही और उसके बाद दूल्हा दुल्हन को विदा कर वापस सकुशल अपने घर आया और इस दौरान पुलिस भी उसके साथ मौजूद थी। मामला प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के जोगापुर का है। जी हाँ, प्रतापगढ़ में हुई ये अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर कोतवाली के जोगापुर के रामचंद्र विश्वकर्मा के बेटे शशांक की शादी कंधई थाना इलाके में तय हुई थी और शादी की तारीख तय हुई 11 दिसंबर। इस शादी की जानकारी जब लड़की के कथित सिरपेरे आशिक पंकज विश्वकर्मा को हुई तो सबसे पहले 8 तारीख को वो दूल्हे के घर अपने साथियों के साथ पहुंचकर दूल्हे के बाप रामचंद्र विश्वकर्मा को असलहा सटाकर धमकी दी कि अगर बारात लेकर गए तो दूल्हे को गोली मार देंगे। इसके बाद लड़के पक्ष के लोग सहम गए और मोहल्ले के सभासद के साथ प्रतापगढ़ एसपी सतपाल अंतिल से मिलकर उनको पूरी घटना से अवगत कराया और सुरक्षा की मांग की। एसपी के निर्देश के बाद प्रतापगढ़ पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों को धर पकड़ करके जाल फैला दिया। इस बीच ऐन बारात जाने के पहले लड़के के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली जिसमें एक बार फिर बारात ले जाने पर दूल्हे की हत्या की धमकी दी गई थी। इसी दिन पुलिस ने नाकेबंदी करके पंकज विश्वकर्मा, उसके साथी रवि कुमार और मंजीत को प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बांध के पास 315 बोर के असलहे, कारतूस और बाइक समेत दबोच लिया। हालांकि दूल्हे और उसके घर की सुरक्षा में एसपी ने पुलिस बल तैनात कर दिया था और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी कड़ी सुरक्षा के बीच 12 दिसंबर यानी जिस दिन लड़की को विदा होना था उस दिन दोपहर में लड़के के पिता अपने बेटे की बारात लेकर पुलिस सुरक्षा में वहां पहुंचे और वहां पर दिन में ही शादी संपन्न हुई। शादी की सभी रस्मों के रिवाज निभाने के बाद दुल्हन के साथ बारात और पुलिस वापस जोगापुर लौट आई। उधर धमकीबाज आशिक पंकज विश्वकर्मा समेत उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त पंकज विश्वकर्मा कंधई इलाके की लड़की से एक तरफा प्यार करता था। शादी तय हो गई तो उसने शादी तोड़वाने के लिए दूल्हे के घर पहुंचकर उसके पिता को धमकी दी और जिसकी सूचना सभासद के साथ मिलकर उसके पिता ने एसपी प्रतापगढ़ को दी। आज आप बेटे की बारात लेके आए हैं और कल ये बारात आपको ले आनी थी। क्या मामला था, किन लोगों ने धमकी दी थी और क्या हुआ? सर कुछ अज्ञात लोगों ने धमकी दी थी और वो धमकी 8 तारीख को हमको सर मिली थी और वो 8 तारीख को धमकी ऐसी मिली थी कि सुबह 6:30 बजे वो लोग आ गए हमारे दरवाजे पे। दरवाज़ा खटखटाए, हम बाहर निकले। कुछ लोग, उन्होंने कहा कि हम कैमरा वाले हैं। उसके बाद हम नहा करके बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद हमने कहा अपन बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ। उन्होंने हमको कहा रुको बता रहे हैं, हम कैमरा वाले नहीं हैं और ऐसा है कि जहाँ बारात लेकर के जाओगे तो इतना कहते हुए असलहा निकाले और मेरे लगा दिए, बोले कि आपको जान से मार दूंगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने जो है फिर ये दहशत हमने ले जा करके कप्तान साहब को हमने दिया। कप्तान साहब का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हम जितना हम नहीं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा देख के हमको सुविधा दिया गया। इससे मैं एकदम खुश हूँ और बार बार धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। और उसके बाद ये होगा कि फिर उसके बाद हम शादी इसको सुनने के बाद जो वहाँ कर दिए के बाद फिर जो है दोबारा हमको धमकी मिली। वो धमकी मिली हमको 11 तारीख को सुबह 5:30 बजे। तो लिखा हुआ पत्र हमको मिला। उन्होंने कहा कि अगर इसको लेके जाएंगे, चाहे पुलिस फोर्स लगाओगे, एसटीएफ, चाहे जो भी लगा दोगे, मंत्री नेता, तुम्हारा लड़का मारा जाएगा। हमने आपको समझाया, बताया, अगर नहीं माने उसके बाद भी अगर बारात लेके जा रहे हो तो तुम्हारा लड़का नहीं बचेगा, मारा जाएगा। दूल्हे को धमकी दी? जी सर, दूल्हे को धमकी दी गई थी। आज क्या हुआ शादी? मामला ये है सर, हमारे वार्ड नंबर 13 जोगापुर में रामचंद्र विश्वकर्मा जी थे। उनके लड़के की शादी शशांक है, वो 11 तारीख को थी, लेकिन 8 तारीख को उनको धमकी आती है कि अगर आप वहां बारात लेके जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो ये आनन फानन में हमको फ़ोन करके बताए तो मैंने इनको कुछ नहीं, फिर हम दोनों लोग कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब से मैंने ये बताया सर हम रमेश मौर्य सभासद हैं। तो उन्हें बोले जी सभासद जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। तो हमने ये कहा साहब आपसे निवेदन है
कि सर इनको धमकी मिले, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, इनके बेटे की बारात जानी। तुरंत तत्काल माननीय कप्तान साहब ने तुरंत ही अपने संबंधित अधिकारी को फोन करके सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया। 2 गनर इनको सुबह से लेके 9 बजे तक रात में, उसके बाद 2 गनर रात में भी रहते थे। इनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की तत्परता से पुलिस सक्रिय हुई और धमकी देने वाले दबंग कथित प्रेमी समेत उसके साथियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसके बाद से पुलिस की अभिरक्षा में ये विवाह संपन्न कराया गया, जो कि इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस कर्मियों के साथ दूल्हा बारात लेकर गांव पहुंचा तो ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बन गया और लोग बारात देखने पहुंच गए। शादी के दौरान दर्जन भर पुलिसकर्मी उसके आसपास ही असलाह लेकर मुस्तैद रहे और वहीं शादी वर्दी में भी पुलिस निगरानी में जुटी हुई थी। देखिए, ये कल 11 तारीख को एक बारात जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र से कंधई थाना क्षेत्र में जानी थी, जिसमें कि जो दूल्हा है उसको धमकी दी गई और जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली वो कल शादी संपन्न नहीं हुई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और 4 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा सर्विलांस के माध्यम से, मैनुअल इनपुट के माध्यम से और ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चारों टीमों के द्वारा अथक परिश्रम करके तीनों एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया गया। तीनों के तीनों एक्यूज्ड को जो कि कंधई थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे सारे प्रकरण को जाना गया, क्यों उनके द्वारा धमकी दी गई और जो दोनों वर पक्ष और वधू पक्ष हैं उनके समक्ष भी उनकी बात रखी गई। संपूर्ण जानकारी के प्राप्त होने के पश्चात दोनों परिवारों के द्वारा आपस में ये सहमति की गई कि जो शादी है वो आज संपन्न कराई जाएगी और बड़े सुख की बात है कि आज वो शादी संपन्न भी हुई और विवाह भी संपन्न हुआ है और इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनको जेल भेजा गया है। घटना में प्रयुक्त जो तमंचा था वो भी बरामद कर लिया गया। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में प्रशंसा का माहौल है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।